तो देखो बेटा, टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस बनाना सीखा था, उन्हें सॉल्व करना नहीं सीखा था। इस वाले में क्या करना है, हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप एनसीईआरटी का एग्जांपल 3 कंसीडर करेंगे हम लोग। देखो एग्जांपल 3, तो एग्जांपल 3 में क्या दिया बेटा, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। कह रहा है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगी, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। किससे सॉल्व होने वाली है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो करना क्या, पहले आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 6 आएगा और 6 के फैक्टर करो, 1 2 3 एंड 6। अब 6 में ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पे 6 बनता हो। तो 2 + 3 है ना, 2 + 3 5 और 2 × 3 6। तो 2x² माइनस, अब ब्रैकेट में रखेंगे 3 + 2x + 3 इक्वल टू 0। देखो बेटा, 2x² माइनस 3x माइनस 2x + 3 इक्वल टू 0। तो पहले वाले में से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ x। तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3। इसमें से अपन -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी क्या बचेगा, 2x माइनस 3। कि जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो तो साइन बदलते हैं, इक्वल टू 0। फिर देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 फिर से एक बार आ रहा है, तो 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, एक बार 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रख देना और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख देना। तो एक बार आपका गौर से देखो बेटा, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3/2। और अगर हम इसको इधर ले चलते हैं तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी बेटा 1। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यही आंसर है, यही जीरोस कह लो, या यही सॉल्यूशंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कि x की दो वैल्यू आनी थी, 3/2 एंड 1। सॉल्व हो गया। तो यहाँ देखो बेटा, अब हमें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, एग्जांपल 4, 6x² माइनस x माइनस 2। तो हमें क्या करना है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना। 6 × 2 इज इक्वल टू 12। अब 12 के फैक्टर करोगे तो 1 2 3 4 6 एंड 12। तो दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करने पे 1 और मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो। तो देखो 4 में से 3 गया 1 और 4 3 = 12। तो 6x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं बच्चों, 2x कॉमन ले लिए, 3x माइनस 2 प्लस, अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो 1, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 फिर से कॉमन आ गया। ठीक है, तो एक बार 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 रख देना और एक बार 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देना। 3x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो बेटा x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो 2x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1/2। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए बेटा, ये वाला देखो, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 हमने ये सॉल्व करना। ठीक, तो अब करना क्या है हमें यहाँ पे कि ना, गौर से देखो, ये रूट में आ गया। अब मैं कहूँ इसकी मिडिल टर्म करो तो आपको इससे थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। तो एक तरीका और है, क्या करो ना, ये जैसे आपका ये 3x² है ना, इसको तोड़ लो। 3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का। और x² किसका स्क्वायर होता है,
x का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 किसका होता है? रूट 2 का होल स्क्वायर। बीच की टर्म देखो, 2 इंटू ए कितना है? रूट 3x है ना, और b कितना है? रूट 2। तुम्हें दिख रही है कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसकी होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस अब यहाँ पे हमारा a क्या है? रूट 3x, और b क्या है? रूट 2। कितना है? रूट 2, जो सबसे पीछे दिया है, माइनस का रूट 2, स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आई बात? और जब भी स्क्वायर लिखा हो ना, तो यही चीज को 2 बार लिख देते हैं, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, और इधर भी रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, x की वैल्यू रूट 2 बाई रूट 3। और आपको एक आइडेंटिटी पता, अगर दोनों रूट में और डिवाइड में, तो रूट होल में लग जाती है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3, रूट 2/3। यहाँ भी सॉल्व करोगे सब सेम ही आएगा, तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आएगी? रूट 2/3। तो हमारी ये x की 2 वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। आपसे ये कह रहा है कि ना, इसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, और कांस्टेंट कितना? 10। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 10। 10 के फैक्टर करो, 1 2 5 और 10। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर, और मल्टीप्लाई करने पे ये 10। तो 5 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसमें से x कॉमन, तो x माइनस 5, उसमें से 2 कॉमन, x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों में x माइनस 5 कॉमन ले लो, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार क्या करना है? x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी? 5, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 2। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया क्यों? ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो 2 6 जा 12, फैक्टर करिए 1 2 3 4 6 एंड 12। ऐसा नंबर ढूंढो जिसको प्लस या माइनस करने पे 1, तो 4 एंड 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कि 4 में से 3 गया 1 आएगा, x 1x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। पहले वाले में 2x स्क्वायर और 4x में देखो, पहले तो 2 कॉमन, और x स्क्वायर और x में x कॉमन है, तो बचेगा क्या? 2x और प्लस 2। अब माइनस 3x और माइनस 6 में, पहले तो माइनस का साइन कॉमन, और दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3। सॉरी देखो बेटा, इधर 2x वाला ये वाला स्टेप मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ देखना भाई। तो
2x स्क्वायर प्लस 4x में अगर हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से -3 कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो दोनों साइन बदल के जाएंगे। यहाँ x आ जाएगा माइनस की जगह प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 और इधर 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू -2 और एक बार 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3/2। क्लियर है? अभी बेटा ये वाला एग्जांपल, तो आप कहोगे सर √2x स्क्वायर है, तो आपने जैसे पिछले वाले एग्जांपल में किया था ना कि √2 किसका स्क्वायर होता है वो लिख दो, और 5√2 ये पहले से रूट में है, अब इनको और रूट में तो नहीं लिख सकते ना। तो एक चीज देखो, अब इसमें मिडिल टर्म लगा के देखते हैं। देखो हमें इधर पता है मिडिल टर्म क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और बीच वाला प्योर नंबर 7x है, फिर वो कहीं ना कहीं तो कुछ बनी जाएगा। तो पहले मैंने इस √2 को इस 5√2 से मल्टीप्लाई किया, तो √2 2 into 5 10 आया, और 10 किसका होता है 1 2 5 और 10। तो दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको प्लस या माइनस करने पे हमें कितना आ जाए √7 मतलब 7, तो और मल्टीप्लाई करने पे 10, तो 5 + 2 7 और 5 2 जा 10। तो देखो बेटा हम यही करने वाले हैं कि ना √2x स्क्वायर प्लस 5 + 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा यहाँ √2x स्क्वायर तो चल जाएगा। अच्छा इसमें से अगर मैं कॉमन लेने जाऊँ ना, इसमें से मैं कॉमन लूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन दिख रहा है x, क्या कॉमन दिख रहा है x, कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा √2x प्लस 5। अब इसमें से जब कॉमन लोगे 2x प्लस 5√2 तो कहोगे सर कुछ कॉमन नहीं है बेटा, ये जो 2x है ना इसको √2 इंटू x लिख सकते हैं ना, तो इस 2x के टुकड़े करेंगे तो उसमें से ले लेंगे √2 कॉमन, तो अब एक √2 ले लिया तो अभी भी √2x बचा है ना, तो √2x प्लस इधर 5 इक्वल टू 0, तो ये फिर से कॉमन है, तो √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, एक बार √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखना है, और एक बार x प्लस √2 इक्वल टू 0 रखना है। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। ठीक है, रैशनलाइज करना चाहो तो कर दो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 10th क्लास में ज़रूरत नहीं होती थी रैशनलाइजेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू -√2 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√2। ठीक है, तो अब हमें दिया 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड से x की दो वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, तो ये 8 2x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये देखो 16x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x प्लस 1 और होल में क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब 8 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, तो ये बन जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तुम अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, मिडिल टर्म भी कर सकते हैं, अगर तुम थोड़ा सा ना और फोकस करो तो 16 किसका होता है 4 का, x स्क्वायर किसका होता है x का होल स्क्वायर, ये 1 किसका होता है 1 का होल स्क्वायर,
बीच वाली देखो 2 इंटू 4x इंटू 2 में टूट गया, नहीं 1 में, 1 में, किसमें 1 में, है ना। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और किसकी होती है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0। तो अब क्या करना है, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/4, यहाँ भी वही होता है, x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, तो हमारी x की वैल्यू 1/4 एंड 1/4 है। क्लियर, ठीक है। फैक्टराइजेशन में आपकी कोई भी आइडेंटिटी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप पढ़ता है वो लग सकती है। फैक्टराइजेशन का मतलब मिडिल टर्म नहीं है, फैक्टराइजेशन का मतलब कोई भी आइडेंटिटी जो लग सकती है वो लगानी है, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट का लास्ट पार्ट जो है क्या दिया है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो भैया इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 इंटू 1 100, तो ये क्या आ जाएगा, खतरनाक आने वाले हैं, ध्यान देना। ये देखो 1 2 4 5 10 और किस में आएगा, 20 में, 25 में, 50 में, 100। तो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करने पे 20 और मल्टीप्लाई करने पे 100 आता हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 100 आता हो। तो कौन से नंबर हो सकते हैं भैया, वैसे तो तुम्हें पता है बेटा, देखो 100x², 100 किसका होता है, 10 का, और पीछे का 1 किसका होता है, 1 का होल स्क्वायर होता है। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रही है बात, मिडिल टर्म आपने अवॉइड कर दी यहाँ पे, ये 10x का होल स्क्वायर है और पीछे वाला 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1 20x हो गया, तो 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ आइडेंटिटी जरूर लिख देना कि यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू 1, इधर भी 10x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/10, x की वैल्यू 1/10, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। तो अगर मैं आपको बोलूँ मिडिल टर्म में अगर इसके फैक्टर ढूंढो भैया, तो मिडिल टर्म में कौन से फैक्टर्स मिल रहे हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे जो है आपका 20 बने और मल्टीप्लाई करने पे 100 बने, तो किसी को मिले। अब हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स थी ना उसको सॉल्व करना है, उसके आंसर्स निकालने हैं। तो एग्जाम्पल 1 जॉन एंड जीवंती वाला था कि जॉन, एग्जाम्पल 1 क्या था हमारे पास कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. Find the number of marbles they have to start with, कि इनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो इस केस में हमें क्या करना है कि भैया मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन बी x। मैंने मान लिया कि जॉन के पास x मार्बल है और टोटल कितने मार्बल्स थे, 45। तो नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती, विद
जीवंती। मेरे पास 45 है, उसमें से अगर मैं x जॉन को दे देता हूँ तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x, आया ना। फिर इन दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, अब मार्बल्स विद जॉन, जॉन के पास अब कितने मार्बल्स होंगे? x माइनस 5, पहले x थे 5 खो दिए तो x माइनस 5। मार्बल्स विद जीवंती, मार्बल्स विद जीवंती, तो पहले देखो उसके पास कितने थे? 45 माइनस x, और 5 खो दिए तो कितने हो गए? 40 माइनस x। समझ में आया? और हमसे यही कहा है कि अब ये जो मार्बल्स बचे हैं 5-5 खोने के बाद, यानी x माइनस 5 जॉन के पास और 40 माइनस x जीवंती के पास, इनको मल्टीप्लाई करो तो 124 आता है। कितना आता है? 124। ठीक है, तो हमें पता लगाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं भाई। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। सब कुछ उस तरफ ले चलेंगे अपन। 40x प्लस 5x 45x, 45x माइनस एक्स स्क्वायर, और पहले इसको उधर ले चलो, इक्वल टू 124 प्लस 200। अब इनको भी उधर ले चलते हैं। ठीक है, तो माइनस का था उधर जाके पॉजिटिव का, ये नेगेटिव, पॉजिटिव का था तो उधर जाके नेगेटिव का, और प्लस ये तो अपनी जगह है ही। ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब इसका कर लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, इसका क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो भैया इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 324 1 इंटू 324 इक्वल टू 324। तो मैं 324 के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँ। 1 2 3 4 6 से जाएगा 9 10 11 12 से चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही बेटा 36, ठीक है, 36 9 जा आता है। तो देखो इधर देखो, मिल गए मेरे को 36 प्लस 9 45, और 36 9 जा 324। 36 प्लस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। देखो x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो देखो बेटा इधर कॉमन लो, x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन ले लो तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 36 दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लो, और x माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ 36 आएगी और यहाँ x की वैल्यू 9 आएगी। खत्म नहीं हुआ है। x किसके पास थे? जॉन के पास। किसके पास थे? जॉन के पास। तो यहाँ देखो, गौर से देखना, ठीक है, दो कंडीशन है। अगर हम x जो कि मार्बल्स विद जॉन, मार्बल्स विद जॉन x थे ना, तो जॉन के पास कितने हैं? 36। तो जीवंती के पास कितने होंगे? मार्बल्स विद जीवंती 45 माइनस 36 9। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे बेटा? 9। ठीक है, जीवंती के कितने मार्बल्स हो जाएंगे? 9। कब? जब जॉन के पास कितने होंगे? 36। लेकिन अगर जॉन के पास 9 है तो, क्योंकि x की दो वैल्यू आई है ना, इस केस में मार्बल्स विद जॉन, मार्बल्स विद जॉन अगर 9 है तो जीवंती के पास कितने होंगे? मार्बल्स विद जीवंती 45 माइनस एक्स था ना,
45 माइनस 9 यानी 36। तो जीवंती के पास कितने होंगे? 36। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ना मैंने 2 बार आंसर क्यों निकाला है, क्योंकि x वो नंबर था मार्बल्स का जो जॉन के पास था। तो अगर x हम 36 लेते हैं तो जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9। लेकिन अगर हम x 9 लेते हैं तो जॉन के पास 9 और जीवंती के पास 36 हो जाएंगे, और दोनों को प्लस करो तो 45 ही आता है। ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, इसका सेकंड पार्ट जो था कॉटेज इंडस्ट्री वाला, तो क्या बोला था देखो, a cottage industry produces a certain number of toys in a day। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे में कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो कुछ खिलौने बनाती है, और हर एक खिलौने की कीमत जो है, ठीक है, क्या बोला है आप देखो कि हर एक खिलौने की कीमत जो है वो क्या है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। और एक दिन जब हमने देखा कि कितने रुपए का माल बना है तो पता चला 750 रुपए के खिलौने तैयार हुए हैं। तो आपको ये बताने कि कितने खिलौने बने थे। तो हमसे ये पूछा ना कितने खिलौने बने थे, तो मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स। टॉयज कितने हैं? एक्स। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रुपीज। अच्छा, रुपीज लगाना अभी थोड़ी देर छोड़ देते हैं। देखो उसने क्या बोला था, रुपीज क्या बोला, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, यही लिखा है ना स्टेटमेंट में, इक्वल टू रुपीज 55 माइनस एक्स। खिलौने कितने बने हैं? एक्स। फिर हमसे ये कहा कि एक पर्टिकुलर डे पे जब देखा गया तो कितने रुपए का माल बना था? 750 का। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी? रुपीज 750। और हमें पता है कॉस्ट कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इनटू नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? एक्स। और हर एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 माइनस एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 750। याद आ रहा है वो मैंने तुम्हें एक कैंटीन वाला एग्जांपल दिया था, आइटम फिर रेट क्वांटिटी लास्ट में अमाउंट या प्राइस। तो मान लो आप कोई लक्स नाम का साबुन ले लेते हैं और एक 35 का आता है, 6 साबुन लेके आए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आए थे। तो ऐसे ही एक्स खिलौने बनाए और हर एक खिलौना कितने का आता है? 55 माइनस एक्स का 750 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, इसको उधर ले चलो, दूसरी तरफ इसका लेते। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x, 750 तो अपनी जगह था ही, तो प्लस का रह जाएगा। अब हमारी ये जो इक्वेशन आई है इसमें 750 के हमें करने हैं फैक्टर, बहुत आएंगे, मैं सीधे ही बता देता हूँ। 25 30 दोनों को प्लस करो 55 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 750 आता है। एक्स स्क्वायर 30 प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है। x कॉमन ले लो तो x माइनस 30, इसमें से माइनस 25 कॉमन ले लो तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। इक्वल टू कितना? 0। तो हमारी x की वैल्यू देखो, एक बार x माइनस 30 आ जाएगा क्योंकि 2 बार कॉमन आ रहा है, और एक बार x माइनस 25 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 25। तो या तो 30 खिलौने बने हैं या फिर 25 खिलौने बने हैं। तो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड कैन बी। अब तुम पता कैसे लगाओगे कि कौन सा वाला सही है? ठीक है, तो हम ये करके देखते हैं। x माइनस नहीं 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750 आना चाहिए, वो किससे सही आ रहा है?
तो देखो 30 55 माइनस 30 इज इक्वल टू 750, 30 इंटू 25 इज इक्वल टू 750, इससे भी 750 आएगा, उससे भी 750 आ रहा है। तो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड कैन बी 30 और 25, क्या 30 खिलौने बने होंगे या फिर 25 खिलौने बने होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? दैट्स ऑल फॉर टुडे।